Dear students, today detailed description of biological classification. There are two kingdom system of classification and five kingdom of system of classification. तो आपको मैंने कल भी ये डिस्कस किया था कि जो टू किंगडम सिस्टम है जिसको लीनियस ने प्रपोज्ड किया है, लीनियस ने दिया है, तो उस टू किंगडम में एक तो प्लांटी और एक एनिमिलिया को रखा गया है बेटा। जबकि जो फाइव किंगडम थ्योरी है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को रखा गया है। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है अगर हम देखें तो इट इज द अर्लियर टेक्सोनॉमिक attempts living beings were classified into two groups, that is animals and plants. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबसे पहले देखें, डिटेल डिस्क्रिप्शन देखें अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन का और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम बेटा देखें तो सबसे पहले इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है प्लांट का, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड ए सेंट्रल वैक्यूल। आपको पता है कि प्लांट का एक ये मेन कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जरूर पाई जाएगी और सेल के सेंटर पर एक वैक्यूल होगा। आपको पता है कि न्यूक्लियस के दोनों तरफ बड़ा वैक्यूल, एक लार्ज साइज में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड ए सेंट्रल वैक्यूल। नेक्स्ट है बेटा किंगडम प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसे प्लांट जो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, और सेल्फ इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं चूंकि उनमें क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इसलिए उसको हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि हमारा किंगडम प्लांटी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसके बाद अगर हम देखें एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड एब्सेंस ऑफ मसल्स। इस प्लांटी में किसी प्रकार का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई सेंस ऑर्गन, कोई मसल्स, इस प्रकार की कोई भी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, कोई रचना नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें एब्सेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन, एक्टिव लोकोमोशन की क्रिया नहीं है इसमें क्या है, जो लोकोमोशन हो रहा है वो ट्रॉपिज्म के रूप में हो रहा है, फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, थिग्मोट्रॉपिज्म है, वो ट्रॉपिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है प्लांटी का, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड फ्रॉम एक्सटर्नल मीडिया। तो जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फूड के रूप में, वो एब्जॉर्व करने का इसमें एब्जॉर्प्शन की पावर है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि प्लांट्स में जो वैस्कुलर टिश्यू लगे हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कर रहे हैं, इस प्रकार के ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करने का काम करता है। दिस इज द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। आपको पता है कि प्लांट का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है और एनिमल का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन होता है। तो जितना भी हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में, वो स्टार्च के फॉर्म में बेटा कर रहे हैं। और आपको पता है कि स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक कंटेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है स्लो ऑफ वीक रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन्वायरमेंट की जो स्टिमुलाई है उस स्टिमुलाई के फलस्वरूप बहुत स्लो और वीक प्रोसेस से उसको रिस्पॉन्ड करना, उसके पश्चात उसकी क्रिया करना, ये किंगडम प्लांटी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और आपको पता है कि लीनियस ने जब इसको प्रपोज्ड किया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को प्रपोज किया, तो आपको पता है कि प्लांट्स को बहुत सारा वेराइटीज उन्होंने दी है। और आपको पता है कि जो थियोफ्रेस्टस हैं, जिसको फादर ऑफ बॉटनी कह रहे हैं, उन्होंने भी प्लांट को हर्ब, शर्ब, अंडर हर्ब और ट्रीज के रूप में ही डिफाइन किया है। तो इसमें अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखें तो एक तो एल्गी को रखा है आपने, एक फंजाई को रखा है, एक स्लाइम मोल्ड्स को रखा है, लाइकेन्स को रखा है, ब्रायोफाइट्स को रखा है, टेरिडोफाइट्स को रखा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इसमें रखा है।
तो ये अभी तक हम बात कर रहे थे क्या, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पहला स्टेप्स है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किंगडम एनिमिलिया का, तो आपको पता है कि किंगडम एनिमिलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो किंगडम एनिमिलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है आपको पता है कि क्या है। पहला, absence of cell wall, vacuoles and inorganic crystal in cells। आपको पता है कि किंगडम एनिमिलिया में सेल वॉल absence है, वैक्यूल और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल भी नहीं पाए जाते। ये आपको पता है कि एनिमल में जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल हैं और बहुत लेक है, बहुत कम संख्या में वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन सेल वॉल टोटली इसमें एब्सेंट होती है। दूसरा बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किंगडम एनिमिलिया का, इट इज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और आपको मैंने पहले भी बताया कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल जो किसी अदर एनिमल या डिके मटेरियल पर डिपेंड होते हैं और उससे अपने फूड को लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी। और आपको पता है कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो एक तो सैप्रोफिटिक के रूप में होता है, जिसको डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं भोजन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा पैरासिटिक होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी होस्ट के अंदर रहते हैं पैरासाइट्स के रूप में, एक्टो और एंडो पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, उससे अपना नरिशमेंट लेते हैं और उसको डिसीज कास्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो ये जो भी न्यूट्रिशन है वो कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब है जो डिपेंड है। हम लोग भी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम लोग भी फूड के लिए एनिमल और प्लांट्स पे डिपेंड है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किंगडम एनिमिलिया का, नो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल किसी भी दशा में इसमें नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं होता, चूंकि क्लोरोफिल ऐसे ही प्लांट में होता है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और वो केवल प्लांट्स में होता है या कुछ एल्गीज वगैरह में होता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ एब्जॉर्प्शन इंजेशन ऑफ पार्टिकुलेट फूड अकर्स। आपको पता है कि एनिमल्स में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, इंजेशन की क्रिया हो रही है, जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो अंदर एसिमिलेट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है कि एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है, न्यूट्रिशन और डाइजेशन काम कर रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस के द्वारा जितना भी फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेट किया जा रहा है, तो वो क्या है, इंस्टीड ऑफ एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड मसल्स। आपको पता है कि एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है बेटा, नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स भी लगे हैं और मस्कुलर सिस्टम भी है, मसल्स का एक नेटवर्क भी फैला हुआ है। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन। आपको पता है कि किंगडम एनिमिलिया का ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, प्रेजेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन, सक्रिय लोकोमोशन है, एक्टिव लोकोमोशन है। आपको पता है कि लोकोमोशन के द्वारा ही कोई भी एनिमल है वो एक प्लेस से अदर प्लेस पर पहुंचता है। आपने देखा है कि जैसे एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स की हम बात करें, जिसमें एक अमीबा को आपने रखा है, तो अमीबा में भी लोकोमोशन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अमीबा के चारों तरफ एक रचना पाई जा रही है स्यूडोपोडिया, वो झूठे पैर के रूप में एक रचना है स्यूडोपोडिया, और वो स्यूडोपोडिया आगे की ओर निकल जाती है, जिससे पीछे की पूरी बॉडी आगे की ओर आती है और वो बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार क्या है, एक्टिव लोकोमोशन की क्रिया है। नेक्स्ट इसका फीचर्स है इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। आपको पता है सभी प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सभी प्रकार के ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट है। और अगला फीचर्स है क्विक रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किंगडम एनिमिलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जितनी भी इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रही है, उद्दीपन आ रहा है, रासायनिक चेंजेस आ रहे हैं, उसके प्रति एनिमल्स को कैसी क्रिया करनी है, कैसा रिस्पॉन्ड करना है, उसके प्रति वो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है।
नेक्स्ट है द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्लाइकोजन। आपको मैंने पहले ही बताया कि एनिमल्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है। हम लोग भी ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। हमारा लीवर क्या करता है कि ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, और वो ग्लाइकोजन जब स्टोर होता है तो उसकी, आपको पता है कि हम लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो उसकी कुछ मात्रा हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर उसको स्टोर कर रहा है। और विषम परिस्थिति में जब फूड नहीं मिलता तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग को एनर्जी मिलने लगती है। तो रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, ग्लाइकोजन है। इसमें जो इंक्लूड्स किए गए हैं किंगडम एनीमिलिया में एग्जाम्पल, जैसे प्रोटोजोआ को आपने इंक्लूड किया है, इनवर्टिब्रेट्स को किया है जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाई जा रही है, वर्टिब्रेट्स को किया है जिनमें नोटोकार्ड और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ये सब क्या है, किंगडम एनीमिलिया के अंतर्गत ये एग्जाम्पल है कि किंगडम एनीमिलिया में ये कैसा एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर हम बेटा ये तो हमने बात की कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटी और एनीमिलिया की हमने बात की, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेटा बात की। इसके बाद नेक्स्ट होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो इसका एक हम चार्ट आपको दे रहे हैं, इस पीडीएफ नोट्स में भी है और आप वीडियो लेक्चर में भी देखेंगे कि इस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम किस बेस पे कह रहे हैं कि ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। तो बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन जो मेन इसका कैरेक्टर है आपको पता है कि प्रोकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है, पूरे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं जो आप इस नोट से उसको लर्न कर लेंगे कि कैसे आप डिफरेंस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखें कि बहुत सारे जो 5 किंगडम हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं 5 किंगडम के, जिसमें हमने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया, जिसके आधार पे हम देख रहे हैं कि इसके स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं 5 किंगडम के भी। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसको जो 5 किंगडम के स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं, जिनमें मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, फंजाई में मल्टी सेलुलर, एक्सेप्शन ईस्ट का है इसमें, बट नॉन क्लोरोफिलस, हेट्रोफिलस, सेल वॉल ऑफ काइटिन, एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब फंजाई का स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसी प्रकार प्लांटी का आपने देखा मल्टी सेलुलर, क्लोरोफिलस, सेलुलोसिक, सेल वॉल, रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। इसी प्रकार एनिमल्स का आप देख रहे हो मल्टी सेलुलर मेटाजोन्स, नो क्लोरोफिल, नो सेल वॉल, नो सेंट्रल वैक्यूल, एक्टिव लोकोमोशन प्रेजेंट, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सभी मैंने अभी डिस्कस आपको प्लांटी और एनीमिलिया में किया। तो 5 किंगडम थ्योरी हमारी बता रही है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया ये हमारे 5 किंगडम है जो पूरे इस इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं। और इसके एग्जाम्पल भी मालूम है कि मोनेरा के आपके साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब मोनेरा के हैं क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, इस नेट आई से नहीं दिखाई पड़ते। ये जितने भी बैक्टीरिया हैं आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता है कि बैक्टीरिया वाटर में भी है, बैक्टीरिया एयर में भी है, हर जगह बैक्टीरिया सॉइल में भी है, हर जगह बैक्टीरिया फैले हुए हैं। इसी प्रकार प्रोटिस्टा में आपको पता है कि एग्जाम्पल के रूप में यूनिसेलुलर एल्गी है, प्रोटोजोन्स हैं, डायटम्स को बेटा रखा गया है, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स हैं और स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है। इसी प्रकार फंजाई का जो एग्जाम्पल है उनमें बहुत सारे फंजाई हैं, जैसे ऊमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं, जाइगोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं, बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं, ड्यूटोरोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं, और जितने भी इडिबिल फंगस हैं वो सब इसी में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांटी का बेटा एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। इसी प्रकार एनीमिलिया का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपको बताया कि जितने मेटाजोन्स हैं, और मेटाजोन्स में क्या आते हैं, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, मतलब आपका इकाइनोडर्मेटा से पहले जितना आपका मेटाजोन्स है वो नॉन कॉर्डेट है, और इकाइनोडर्मेटा के आगे आप चलेंगे वो कॉर्डेट है, क्योंकि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को हम नोटोकार्ड और वर्टिब्रल कॉलम के आधार पे ही हमने डिस्टिंग्विश किया है, उसको डिफरेंस किया है।
इसके बाद अगर एक डायग्नोस्टिक फीचर्स हम देखें बेटा 5 किंगडम का, तो आप देख रहे हो कि 5 किंगडम का डायग्नोस्टिक फीचर्स दो देख रहे हो कि इसमें जो प्रोकैरियोट हैं वो कैसे हमने बताया यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा को रखा गया। ये दो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं, और नहीं सॉरी, प्रोकैरियोट में केवल मोनेरा है, लेकिन कैसा है, यूनिसेलुलर है। जबकि यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है, लेकिन क्या है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है। लेकिन ये जो फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है, ये तीनों ही मल्टी सेलुलर है। और फंजाई, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमिलिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। और फंजाई में आपको पता है कि नो क्लोरोफिल, प्लांटी में क्लोरोफिल प्रेजेंट, और एनिमिलिया में भी नो क्लोरोफिल। तो ये क्या है, एक ये डायग्नोस्टिक फीचर्स है 5 किंगडम सिस्टम का। इसी प्रकार बहुत सारी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी क्लासिफिकेशन की आपने देख रहे हैं कि बहुत सारी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। जैसे पहली अगर हम मेरिट्स देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर सेपरेटली प्लेस्ड। दूसरा है फंजाई हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स एज दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक एंड सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। थर्ड करेक्टर इसका है एज all unicellular organisms have been placed together as a single group. This help to understand their phylogenetic relationship. चौथा करेक्टर इसका मेरिट्स है इट इज मोर नेचुरल क्लासिफिकेशन एज इट इज बेस्ड ऑन मेनी क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली सच एज complexity of cell, unicellular or multicellular level and mode of nutrition. फिफ्थ इसका बेटा मेरिट्स है इट इज आल्सो ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एज इट प्लेसेस सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर इंडिकेटिंग देयर कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये तो आप 4-5 पॉइंट देख रहे हैं कि इसकी मेरिट्स हैं। इसके डीमेरिट्स भी अगर हम देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो पहला है आपका पोजीशन ऑफ वायरसेस इज नॉट डिसाइडेड। वायरसेस की क्या पोजीशन है, ये डीमेरिट्स है 5 किंगडम की, कि 5 किंगडम में वायरसेस की क्या पोजीशन है इसको डिसाइड नहीं किया गया कि वायरस को हम किस किंगडम में रखें। दूसरा है सम फोटोसिंथेटिक एल्गी आर प्लेस्ड विद प्रोटिस्ट इवन देयर ऑल कैरेक्टर्स आर प्लांट लाइक। ईस्ट इज यूनिसेलुलर इवन देन इट इज प्लेस्ड विद मल्टीसेलुलर फंजाई, और देयर कैन बी मोर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन. For example, if we considered cell wall as a criterion, then mycoplasma become different from other prokaryotes. तो ये बेटा क्या थे, ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है जिसको आप देख रहे हैं. तो आज हमने जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का दिया है, जिसमें प्लांटी और एनिमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम लोगों ने देखा विथ एग्जाम्पल. हम अब आगे जब देखेंगे कि जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन मोनेरा को लेके चलेंगे. इसी प्रकार प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन है. मोनेरा के अंतर्गत आपको पता है कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसके अलावा ट्रू बैक्टीरिया जो आपका है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा क्या है, ये सब चीज़ें इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन है जिसका हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है वो भी हम लोग देखेंगे. तो ये हमारा जो अगला टॉपिक होगा या अगला लेक्चर होगा वो होगा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम मोनेरा. तो बेटा जितना मैंने आज आपको डिस्क्राइब किया है वो ठीक से आप लर्न करेंगे और ठीक से वीडियो लेक्चर को देखेंगे. ओके, थैंक्स.